हम एक छोटा सा विराम। कुछ ही पलों में हम आपको पुनः सीधा जोड़ेंगे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के साथ। तब तक करते रहिए योग। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। पवित्रता है परम, शुद्धता है परम, क्वालिटी है परम, विश्वास है परम, परम परम। आ गया है परम, छा गया है परम, सत्यवंतो आ गया है परम। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। हरी भाई, सब फिक्स हो गया है। सांप खाते हैं? बिकानो सांप खाते हैं। बिकानो सब खाते हैं। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। ऋषियों का ज्ञान, आयुर्वेद की शक्ति, हमारे अनुभव और वर्षों का अनुसंधान, पतंजलि योग पीठ का विश्वास, सुबह से शाम तक हर पल आपके आरोग्य के लिए आपके साथ। आंवला एलोवेरा जूस एवं बेल मुरब्बा आदि स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों और जीवनदायिनी जड़ी बूटियों, अष्टवर्ग व केशर आदि से निर्मित स्पेशल च्यवनप्राश और भी बहुत कुछ आपके आरोग्य की रक्षा के लिए आश्रम द्वारा संचालित सभी पतंजलि चिकित्सालयों पर उपलब्ध। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत आगामी योग शिविर एवं ग्रामीण जनसभाओं के कार्यक्रम 18 फरवरी नॉर्थ लखीमपुर असम प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर हायर सेकेंडरी स्कूल फील्ड नॉर्थ लखीमपुर। दोपहर 1 से 2:30 बजे बोगी नदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्लेग्राउंड तहसील बोगी नदी नॉर्थ लखीमपुर। 19 फरवरी ईस्ट सियांग पासी घाट अरुणाचल प्रदेश प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर जनरल ग्राउंड पासी घाट। दोपहर 2:45 से 3:45 राजीव गांधी क्रीड़ा प्रकल्प तहसील सिलापाथोर धीमाजी। 20 फरवरी धीमाजी असम प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर धीमाजी स्टेडियम धीमाजी। 21 फरवरी डिब्रूगढ़ असम प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर चोकिनडीगी मैदान डिब्रूगढ़। दोपहर 2 से 3 बजे DBS स्कूल ग्राउंड धुलियाजान डिब्रूगढ़। 22 फरवरी तिनसुकिया असम प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर सर्वानंद स्टेडियम बरबारी तिनसुकिया। दोपहर 2 से 3 बजे डुमडुमा टाउन फील्ड तहसील डुमडुमा तिनसुकिया। चना मसाला, पिंडी आला, पाव भाजी और गरम मसाला, कसूरी मेथी, खुशबू वाला, फलों का हमदम चाट मसाला, वेजी किंग हजूरे आला, सबका राजा प्योर मसाला। के हृदयों में जागे, आइए आप भी गाइए। से लग जा
माताओं की जय। आज भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आपको कपालभाति प्राणायाम करना है, लगातार करना है 15 मिनट। रोग तो मिटेंगे सब, उसके साथ साथ आपको वतन के लिए कुछ संकल्प भी लेके जाना है। एक देशभक्त, सजग, जागरूक, जिम्मेदार नागरिक भी बनना है। किसी भी देश की ताकत उस देश के नागरिक होते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वस्थ नागरिक बनना है। आज आपको 5 व्रत हम देंगे। यदि आप 5 बातों का पालन करते हैं, 5 नियमों का पालन करते हैं, 5 आदर्शों का पालन करते हैं, 5 सिद्धांतों के ऊपर आप चलते हैं, तो समझो आप देशभक्त नागरिक हैं। आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप अपने वतन से प्रेम कर रहे हैं। यदि आप 5 बातों को नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं हैं, आप एक सच्चे नागरिक नहीं हैं, आप एक देशभक्त नागरिक नहीं हैं, आप देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला काम, पहले आरोग्य से मैं शुरू कर रहा हूं, स्वस्थ रहना। जो बीमार नागरिक होते हैं वो घर, परिवार और देश के ऊपर भार होते हैं। जो कमजोर नागरिक होते हैं वो घर, परिवार, समाज और देश के ऊपर भार होते हैं। वो देश की सेवा नहीं करते, वो देश की सेवा लेते हैं। जो कमजोर होते हैं उस पूरे देश की शक्ति, घर परिवार की शक्ति उनको स्वस्थ बनाने में लग जाती है। इसलिए कपालभाति करते रहो। किसी को भी कैंसर ना हो, किसी को भी हार्ट की बीमारी ना हो, किसी को भी लिवर किडनी की बीमारी ना हो। आप सोचो कि सारे देश के लोग ऐसे ही बीमार हो जाएं, हार्ट की बीमारी हो जाए, कैंसर की बीमारी हो जाए। हो रही है अब तो, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की बीमारी हो रही है। सारे देश के लोग मोटे मोटे हो जाएं तो सब देश की शक्ति तो इलाज करने में लग जाएगी। कमजोर होकर के मत जीना। व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, किसान, जवान, सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले, फोर्स वाले, सिपाही यदि बीमार होंगे, मोटे मोटे होंगे, कमजोर होंगे, बीपी हाई होगा, शुगर हाई होगा, तो देश बचेगा? नहीं। हमारे लेक्चरर, हमारे प्रोफेसर, हमारे साइंटिस्ट, हमारे सब हिंदुस्तानी, सब भारतीय, सारे देश के नागरिक स्वस्थ होने चाहिए। हमारे बच्चे, अब बच्चे बीमार होंगे तो पढ़ाई करेंगे? बीमार होंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे? स्वस्थ होंगे तो पढ़ाई करेंगे। बच्चे स्वस्थ होने चाहिए, युवक स्वस्थ होने चाहिए, बलवान होने चाहिए। हमारे सिपाही बलवान होने चाहिए, सैनिक बलवान होने चाहिए, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी सब बलवान होने चाहिए और स्वस्थ होने चाहिए। तो आप यदि स्वस्थ हैं तो आप देश की सेवा कर रहे हैं। यदि आप बीमार हैं तो देश के ऊपर, घर परिवार के ऊपर भार है। एक परिवार में एक भी व्यक्ति को लीवर की कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, किडनी की या हार्ट की या कैंसर की, तो पूरा परिवार तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता, पूरा परिवार नर्क बन जाता, दुखी हो जाता। सारे परिवार की शक्ति उसी को ठीक करने में लग जाती है और सबकी आंखों में आंसू होता है। तो आप घर, परिवार, समाज और राष्ट्र को क्या बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, रोता हुआ देखना चाहते हैं? खुश देखना चाहते हैं? यदि खुश देखना चाहते हैं तो स्वस्थ रहो, बीमार नहीं रहना, खुद स्वस्थ रहना। और योग सेवा राष्ट्र सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है, गरीबों की सेवा करना। अरे सब लोग बीमार हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी को पेट की बीमारी, किसी को लिवर की, किसी को किडनी, किसी को शुगर की, किसी को फेफड़े की बीमारी, अस्थमा की, दिमाग की बीमारी, किसी को थायराइड की, किसी को हार्ट की, किसी को चमड़ी की, किसी को हड्डियों की, कोई ना कोई बीमारी है। ऐसे करना। योग सेवा से राष्ट्र सेवा, गरीब की सेवा। और जो नशा कर रहे हैं, जो हिंसा में जी रहे हैं, जो निराशा में, अकर्मण्यता में जी रहे हैं, जिनके भीतर आत्मग्लानि है, जो अंधेरे में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, उनको योग कराना। योग सेवा से राष्ट्र सेवा करना, ये बहुत बड़ा माध्यम है सेवा का। और कुछ भी नहीं लगता। आप हॉस्पिटल बना करके सेवा करना चाहते तो हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा चाहिए, फिर हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर चाहिए, दवाइयां चाहिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए पैसा। हॉस्पिटल सब लोग नहीं बना सकते, योग सब करा सकते हैं। बोलो, सबको योग करना और उनको कराना है। योग सेवा से राष्ट्र सेवा, एक काम, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जरूरत है। आप लोग अपने घर परिवार को योग कराना, अपने मोहल्ले वालों को योग कराना, अपने गली वालों को योग कराना, गांव वालों को योग कराना। पूरा हिंदुस्तान जिस दिन योग करना शुरू कर देगा, हिंदुस्तान बच जाएगा, हिंदुस्तान जग जाएगा। सब लोग सुबह सुबह उठ के योग कर, और सुबह सुबह
अभी मेरी बात सुन लो। अभी ये हाँ, आपको आहुति देंगे, आप आहुति लेंगे, आपकी सबसे पहला आप ही का बलिदान लेंगे अब। इसलिए हाँ, अभी मेरी पूरी बात सुन लो। फिर हमने एक योजना बनाई है इस देश को अभी नई आजादी दिलाने के लिए। अब एक बार दोबारा आजादी दिलाने के लिए हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत, अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। तो ये जो बुजुर्ग हैं, इनको मरना तो ऐसे ही है, तो देश के लिए मरो ना। तो भाई मरना कोई, अरे सबको ही मरना एक दिन, लेकिन बुजुर्गों का अभी समय नजदीक आ गया, तो अपने देश के लिए अपना बलिदान, पहले जवानों ने अपनी बलिदानी दी थी, अब जवानों को के साथ साथ बुजुर्गों को भी अपना बलिदान देना, वो काम आगे बताने वाला हूं। सुन लो जरा। पहले एक काम, योग सेवा से राष्ट्र सेवा। सुबह उठ करके खुद योग करो, औरों को कराओ। कोई भी बुजुर्ग अब घर में नहीं रहेगा, सुबह शाम गली में, मोहल्ला में जाओ, गांव में जाओ, सबको योग सिखाओ। एक काम, पहला काम। दूसरा काम, ये 5 काम करने हैं। 8 से 16 घंटा सबको काम करना है, चाहे आपका प्राइवेट बिजनेस है, चाहे घर का काम है, चाहे खेती का काम है, चाहे प्राइवेट जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है। 8 से 16 घंटा जो काम करता है वो सच्चा देशभक्त है, और 8 से 16 घंटा जो काम नहीं करता वो देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। कर्मचारी हो के, अधिकारी हो के, व्यापारी हो के, जो अपना ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम नहीं करता, व्यापारी होके जो मिलावट करता है, ज्यादा मुनाफाखोरी करता है, व्यापारी होकर के जो प्याज को जमा कर लेता है, चीनी को जमा कर लेता है, जमाखोरी करता है, वायदे का काम करता है, सट्टे का काम करता है। आजकल तो गवर्नमेंट भी इतनी करप्ट हो गई है, सट्टे के काम को खुद इसने अनुमति दे रखा है। ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, एक प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, ये जमाखोरी का प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करती है। देखो, 8 से 16 घंटा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, समय से पहले पहुंचना। 8 बजे पहुंचना है तो 8 बजे से पहले पहुंचो। जैसे या मुझे 5 बजे पहुंचना होता है तो 4:45 बजे मैं पहुंच जाता हूं। बिफोर टाइम पहुंचो, और चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं कल तवांग में था, परसों वहां भयंकर बर्फ गिर गई, करीब 1.5-2 फीट तक बर्फ गिर गई। मुझे तवांग जाना था और वहां से एक संदेश देना था, क्योंकि चीन अपने नक्शे में तवांग को दिखाता है, अरुणाचल को दिखाता है। मैं तो कहता हूं भारत वालों को अपने नक्शे के अंदर कैलाश और मानसरोवर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही था। हम अपने नक्शे के अंदर कैलाश मानसरोवर को नहीं दिखाते, चीन अपने नक्शे में तवांग को दिखाता है और तिब्बत को दिखाता है। तिब्बत चीन का हिस्सा है नहीं, वो स्वतंत्र राष्ट्र है। तवांग में जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को और पूज्य दलाई लामा जी को रोकता है चीन, कहता है नहीं जाना चाहिए, यह विवादास्पद है। अरे तिब्बत विवादास्पद है, चीन के किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजनेता को तिब्बत में जाने का अधिकार नहीं है, ऐसा भारत को कहना चाहिए। हमें अपने तवांग में जाने से रोकता है चीन। तो मैंने कहा हम तो जरूर जाएंगे वहां। और हर एक अरुणाचल वाला अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है, और जब भी तवांग के बारे में, अरुणाचल के बारे में कोई भी बात चीन कहता है तो अरुणाचल वाले सबसे पहले जवाब देते, केंद्र सरकार का जवाब बाद में आता है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई पॉलिटिकल इश्यू है, ये बात देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की। इसलिए मैंने कल वहां जाकर के बोला कि पूरा अरुणाचल हमारे भारत माता का मुकुट है, ये हम भारत माता के माथे का कोहिनूर, हमारे लिए भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी मां और उस माता के माथे का मुकुट और उसका कोहिनूर है ये अरुणाचल, ये तवांग। जब तक हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों की